हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम करेंगे टॉप 20 जीके एग्जाम क्वेश्चंस। तो ये 100% स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। ये कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी को जनरल नॉलेज लेनी है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर और किसी चीज़ की। तो ये 100% मार्क्स स्कोरिंग है। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आ जाते हैं, ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? ऑप्शंस है गोरिल्ला, जिराफ, हाथी या शुतुरमुर्ग। तो रिपीट करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? ऑप्शन ए गोरिल्ला, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो अब आप सभी के पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। आप इसे सोचें और राइट आंसर बताएं। तो अब हम बताएंगे आपको राइट आंसर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिराफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? थोरियम, यूरेनियम, सोना या चांदी। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? थोरियम, यूरेनियम, सोना या चांदी। तो आप सभी बच्चे सोचें। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिर से यूरेनियम। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जीवी मावलंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी सोचें। तो आप सभी का राइट आंसर है फिर से ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च या फिर 31 मार्च, 23 मार्च या 3 मार्च। तो फिर से रिपीट करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 31 मार्च, 23 मार्च या 3 मार्च। तो आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा। ऑप्शन सी राइट है, 23 मार्च। अब अगले क्वेश्चन के संग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 5, 9 या 4। तो आप सभी सोचें। तो आप सभी का राइट आंसर है फिर से ऑप्शन बी, 5। अब अगला क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो फिर से रिपीट करते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो आप सभी बच्चे सोचें और आंसर दें। तो आप सभी ने बिल्कुल राइट सोचा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब अगले क्वेश्चन के संग आगे बढ़ते हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? जल, वायु, भोजन या पर्यावरण।
तो फिर से रिपीट करते हैं, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? जल, वायु, भोजन या पर्यावरण? तो आप सभी का राइट आंसर है पर्यावरण। कौन सा प्राणी अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी बिच्छू या ऑप्शन डी छिपकली? तो फिर से, कौन सा प्राणी अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? खरगोश, कछुआ, बिच्छू या छिपकली? तो अब आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन ए खरगोश। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? तो आप सभी इस क्वेश्चन को सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। तो अब आप पहले ऑप्शन सुने और सोचे, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, गोरिल्ला, कंगारू रैट, दरियाई घोड़ा या बाइसन? तो अब आपके पास 10 सेकेंड्स है। तो फिर से एक बार प्रश्न को पहले रिपीट कर देते हैं और फिर आंसर देते हैं। कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? ऑप्शन ए गोरिल्ला, ऑप्शन बी कंगारू रैट, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा या ऑप्शन डी बाइसन? तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कंगारू रैट, बी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जो हमारा सूर्य है वो हरा दिखाई देता है? जापान में, चीन में, अंटार्कटिका में, महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में? तो सुन लीजिए फिर से प्रश्न, ऐसी कौन सी जगह है जहां सूर्य हरा दिखाई देता है? जापान, चीन, अंटार्कटिका, महासागर में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो आप सभी सोचें। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हरा सूरज भी होता है। तो हाँ जी, हरा सूरज होता है और ये हमारा ऑप्शन सी अंटार्कटिका महासागर से दिखाई देता है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य था जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो ऐसा भी भारत का कोई राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? आखिर ऐसा कौन सा राज्य है? गुजरात, सिक्किम, असम या गोवा? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? गुजरात, सिक्किम, असम या गोवा? तो आप सोचिए। तो आप सभी ने बिल्कुल राइट सोचा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। अब अगले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें ही नहीं होती? आपने कभी ऐसा जीव सुना है? तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप सोचिए। मधुमक्खी, चींटी, केंचुआ, सांप? फिर से रिपीट कर देते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती? मधुमक्खी, केंचुआ, चींटी या सांप? तो आप सभी सोचें। तो आप सभी का राइट आंसर है केंचुआ। अब अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़, आम का पेड़, सेब का पेड़ या नीम का पेड़? तो फिर से रिपीट कर देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ऐसा कौन सा पेड़ है? पीपल, आम, सेब या नीम? तो अब आप सभी के पास 10 सेकेंड है, आप इसे भी सोचें। तो आप सभी ने बिल्कुल राइट सोचा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीपल। अब अगला प्रश्न है
कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक ट्रेन के डिब्बे को लेकर उड़ सकता है। आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना, ऐसे पक्षी के बारे में सुना? तो आप सभी सोचिए, शुतुरमुर्ग, नीलकंठ, पंखकंठ, कीवी या फिर बटेर। तो फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक ट्रेन के डिब्बे को लेकर उड़ सकता है? शुतुरमुर्ग, नीलकंठ, कीवी या बटेर। तो आप सोचिए। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग। हमारा शुतुरमुर्ग जो है वो एक ट्रेन के डब्बे जितना वजन लेकर उड़ सकता है। अब अगला प्रश्न है कि किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई ऐसा भी देश है जहां पर 5 सूर्य निकलते हैं? तो आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, हाथी या शुतुरमुर्ग। तो आप सभी को पता लग गया होगा, ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चीन या अमेरिका। ये 50-50 क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी सोचिए और आंसर दें। तो आप सभी का राइट आंसर अब हम बताएंगे। आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अब अगले प्रश्न के संग आगे बढ़ते हैं। कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है? तो आपको ये जरूर पता होगा। तो आपके ऑप्शन है सेब, आम, केला, अमरूद। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है? सेब, आम, केला या अमरूद। तो आप सभी सोचिए। तो आप सभी के पास 10 सेकेंड्स है। तो अब आप सभी ने सोच लिया होगा। अब हम खुलासा करेंगे राइट आंसर का, जो कि सभी को पता होगा। सो आपका जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं, जो कि है मानव की जो पाचन नली होती है वो लगभग कितनी फीट लंबी होती है? आपको पता है? तो आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा। तो अब आपका साइंस मोड आ चुका है। तो आप सभी सोचिए, मानव की पाचन नली कितनी फीट लंबी होगी? 32, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 18। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितनी फीट लंबी होगी? 32, 20, 15 या 18। तो अब आप सभी सोचिए। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। अब हम बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए, 32। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? फिर से साइंस का क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है, मुंह में पाई जाती है, ऑप्शन बी है भुजा में पाई जाती है, ऑप्शन सी है टांग में पाई जाती है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, खोपड़ी। तो आप सभी सोचे, टीबिया नामक एक हड्डी होती है जिसका नाम टीबिया होता है। अब ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? मुंह में, भुजा में, टांग में या आपकी खोपड़ी में, जिसे आप सर कह सकते हैं। तो आप सभी सोचिए। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। अब हम बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो आपने सोचा, तो आपका राइट आंसर होगा, जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है, ऑप्शन सी, टांग। अब अगले क्वेश्चन के संग बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे भारी जो गैस है वो कौन सी गैस मानी गई है? फिर से आप सोचेंगे, आपके सोशल साइंस का क्वेश्चन आ गया। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से रिपीट करते हैं, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? आपने सोचा होगा। तो आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम
या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप सभी सोचिए। तो आप सभी ने सोचा होगा, ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने सोचा होगा नाइट्रोजन होगी, क्योंकि 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो उन्होंने सोचा होगा भारी गैस सबसे नाइट्रोजन होती है। पर ये आंसर तो आपका बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ये लगाया है उनका ये आंसर बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवन काल किस जानवर का होता है? तो आपके पास ऑप्शंस है कछुआ, शेर, हाथी या लोमड़ी। फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को पता होगा। सबसे लंबा जीवन काल किस जीव का होता है? कछुआ, शेर, हाथी या लोमड़ी? तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन ए कछुआ। तो यहाँ पे हमारी ये क्विज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्विजेस के संग, वर्कशीट्स के संग, हमारे एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, हमने इतनी मेहनत से बनाई है, तो इन्हें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर ले। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, जिससे कि हम और भी मनोरंजक और अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियोस के संग। तब तक के लिए बाय।